विचारों से बीमारियां करवाना और विचारों से उन्हें दूर करना ये कोई मजाक नहीं है। इसमें जीवन खर्च होता है। लेकिन जब नुकसान शरीर में प्रकट हो जाता है तो उसे विचारों से दूर करने की कोशिश बस सोच ही हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये संभव नहीं है, संभव है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता। मैं 100% ना नहीं कह सकता, ये संभव है। लेकिन आप ऐसी कोशिशें मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में शारीरिक नुकसान पहुंचाया हो, आपको बीमारी हो जो आपके विचारों की वजह से हो। ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप मनोदैहिक हैं। जो मन में होता है वो हर हाल में शरीर में भी होता है। लेकिन जब नुकसान शरीर में प्रकट हो जाता है तो उसे विचारों से दूर करने की कोशिश बस सोच ही हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये संभव नहीं है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक जीवन है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप विचारों की प्रक्रिया की भी मदद लेना चाहेंगे, लेकिन नहीं, मैं बस बैठकर इसे विचारों से मिटा दूंगा। आप शायद विचारों से खुद को मिटा दें। ऐसी कोशिशें मत कीजिए। बीमारी हो या सेहत, रोग हो या निरोग, आपको अपने मन में उथल पुथल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस जीव को पीड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये एक बेबस जीव है। सबसे भयंकर दुख देने का तरीका, सबसे भयंकर यातना खुद को दुख देना है, क्योंकि ये पूरी तरह से बेबस जीव है। तो आपको इसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो। अगर आपको बीमारी हो चुकी है, अगर आप उस स्थिति में आ चुके हैं कि आपने सिस्टम को नुकसान पहुंचा लिया है, तो बेहतर होगा कि हर संभव तरीके से उसका समाधान किया जाए। हां, आपको अपनी बकवास हर हाल में रोक देनी चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम को दवाओं, सर्जरी और अन्य चीजों की जरूरत है तो वो सब किया जाना चाहिए। बस विचारों से उसे ठीक करने की कोशिश, क्योंकि आप उसे मन के द्वारा लेकर आए थे, तो ऐसा मत सोचिए कि आप इसे मन के द्वारा मिटा सकते हैं। संभव है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता। मैं 100% ना नहीं कह सकता, यह संभव है। लेकिन आप ऐसी कोशिशें मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप खुद को मिटा लें। एक सीमा पार हो जाने के बाद कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना? आपके डॉक्टर भी एक स्थिति के बाद हार मान लेते हैं, है ना? एकमात्र लोग जो हार नहीं मानते वो हैं बीमा पॉलिसी वाले। तो keeping your mind life friendly is definitely your business. मन को जीवन में मददगार बनाना है। आपका मन इस जीवन का मददगार होना चाहिए, है कि नहीं? उसे जीवन की मदद करनी चाहिए। आखिरकार मन आपका नौकर है। आपने उसे अपना दुश्मन क्यों बना लिया है? अगर आप ये नहीं जानते कि आपके लिए काम करने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करें, तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए, इस बारे में कोई शंका मत रखिए। ऐसा होता है ना? जीवन ऐसा ही है। अब आपका मन, जो इतनी शक्तिशाली, खूबसूरत और जादुई चीज है, आपका दुश्मन क्यों बन गया है? हमें यह चीज समझनी होगी। चाहे आपको कोई बीमारी हो या होने वाली हो, जो भी हो, अब यह समझने का समय आ गया है कि नहीं? आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारों से बीमारियां करवाना और विचारों से उन्हें दूर करना यह कोई मजाक नहीं है। इसमें जीवन खर्च होता है। जब बीमारी हो जाती है तो वो आपको हमेशा उलझाए रखती है। आप आराम से बैठकर आध्यात्मिक बातें नहीं सुन पाएंगे। सब कुछ छिन जाएगा। आप अस्पताल की लाइन में बैठे होंगे। जीवन की प्रकृति ऐसी ही है कि अगर आप दूध पिए तब भी वो जहर बन सकता है, पर अगर आप जहर पीकर अच्छे से जीना चाहें तो मेरी शुभकामनाएं। अगर आप अच्छा खाना खाएं तो भी वो आपके पेट में जहर बन सकता है। संभव है। आप सबसे अच्छी चीजें खाइए तो वो भी जहर बन सकती हैं। आप जहर खाकर अच्छे से जीना चाहते हैं, मैं बस शुभकामना दे सकता हूं, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं है ना? आप जहर बना रहे हैं और अच्छे से जीने की भी उम्मीद कर रहे हैं। You need a lot of luck. कृपया अपने मन को सीधा रखिए
उसे आपके लिए काम करना चाहिए, उसे आपके लिए सुंदर चीजें करनी चाहिए, ना कि बेकार की चीजें। आपका मन बेकार की चीजें क्यों कर रहा है? अगर मैं कड़वाहट पैदा करूं, कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, ये सभी वो जहर हैं जिन्हें पीते आप हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए। जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर आप जहर पिएंगे तो सिर्फ आप मरेंगे, कोई और नहीं मरेगा। मुझे उससे नफरत है, मैं चाहता हूं वो मर जाए, सिर्फ आप मरेंगे, वो नहीं मरेंगी। आपको इसे ठीक करना होगा। अगर आपका मन ही आपके खिलाफ काम कर रहा है तो सबसे पहली चीज आप ये कीजिए, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उनसे ब्रेक लीजिए। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आप समझे, अपना काम, अपना परिवार, अपनी बकवास, हर चीज से ब्रेक लीजिए और एक उचित स्थान पर जाइए। अगर आप चाहते हैं तो यहां आ सकते हैं या फिर भारत में या कहीं और जाइए, जो भी आपके लिए अच्छी हो। पर इसके लिए कुछ कीजिए। दुनिया में जाने से पहले इसे ठीक कीजिए, है ना? तो एक जगह बैठकर देखिए कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दुनिया में रहते हैं तो या तो आपको अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहिए या फिर अपने आसपास के 10 लोगों के लिए। या तो आप खुद को वाकई आनंदित और जीवंत रखिए और दूसरों की परवाह मत कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप तो आनंदित हैं, ये ठीक है। या आप अपने आसपास किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो सबसे पहला काम, इंसान की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि वो यहां कैसे बैठा है। क्या आप यहां आनंदित होकर बैठे हैं? क्या यहां बैठे हुए आप में कोई दुख तैयार हो रहा है? ये वो सबसे जरूरी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है बाकी की हर चीज, क्योंकि वरना कोई भी चीज वाकई काम नहीं करेगी। प्लीज देखिए, ऐसा कीजिए, 24 घंटे दुखी रहिए। आप हमेशा टीवी या किताब या दोस्तों के साथ अपना मनोरंजन कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। 24 घंटे बस दुखी रहिए। 24 घंटों में आपको गंभीर विचार आएंगे कि आप मरना चाहते हैं, यह तय है। क्योंकि कोई भी कुछ मिनट से ज्यादा दुख नहीं झेल सकता। कुछ मिनट से ज्यादा होने पर आपको कोई और चीज चाहिए, वरना आप पागल हो जाएंगे, है ना? यह समझना कि दुख कारगर नहीं होता, यह अपना जीवन चलाने का तरीका नहीं है। आपके जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी हो, आपके जीवन में चाहे जो कुछ हो रहा हो, शायद आप हर चीज कार में पैक करके ही सत्संग में आए हो और आपके पास घर ही ना हो, शायद कुछ और हो। जीवन में कई चीजें हो सकती हैं, चाहे जो भी हो। आप अपने जन्म के समय से अभी बेहतर हैं, है ना? आपके पास कुछ नहीं था, अब कम से कम कुछ तो है, तो आपको फायदा ही हुआ है। जीवन की सुंदरता देखिए, आप बिल्कुल खाली हाथ आए थे। चाहे जो भी हो रहा हो, आप फायदे में ही हैं, नुकसान में नहीं हैं, इसीलिए आप शिकायत नहीं कर सकते। तो अपनी बीमारी को विचारों से मिटाने की कोशिश ना करें, अपने दुखों को विचारों से मिटाएं। अगर आपके दुख मिट गए तो बीमारी हो या सेहत हम देख लेंगे।